हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, ये हमारा सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट है। आई होप आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिया है। मेरा जो इंट्रो वीडियो था मुझे तो आप लोग जाने गए होंगे। ये अनअकैडमी का सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट है दोस्तों। ब्राइटन मॉन्डाल 100% बहुत सारे स्टूडेंट्स अनअकैडमी पर पढ़कर अपना भविष्य बना चुके हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर चुके हैं, अपने टीचर्स का नाम रोशन कर चुके हैं, अपना नाम रोशन कर चुके हैं। तो अब आप भी वो हो सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड सेशन नोट्स जानने हैं दोस्तों, तो सेशन नोट्स आप लोगों को यहां पे मिलेंगे tinyurl.com/JEADVmath। और अगर गाइस इन वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी अपडेट चाहिए होती है, सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल विच यू नीड टू सब्सक्राइब t.me/pjsir42। ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। उसके बाद लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये प्लस सब्सक्रिप्शन के दोस्तों फीचर्स होते हैं। आप लोग जानते हैं अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को मिलती है अगर आप एक स्टेप अप जाते हैं, जो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर। पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप लोगों को 1-to-1 गाइडेंस मिलती है टॉप एग्जाम एक्सपर्ट से, कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज, 1-on-1 गाइडेंस आप लोग को मिलती है दोस्तों एग्जाम एक्सपर्ट्स के द्वारा, स्टडी मटेरियल मिलता है जो स्पेशलाइज नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, और आप लोग को एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती है जो स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स आप लोगों को मिलती है टाइम टू टाइम जो एग्जामिनेशंस होते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक के अंदर अब आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलता है दोस्तों, ठीक है। सो गाइज, ये फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है। ये ओल्ड प्राइसिंग है आप लोग देख रहे हैं, और ये रिड्यूस प्राइसिंग है। प्राइस रिड्यूस हो चुकी है बेस्ड ऑन दी फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स। 1 ईयर और 2 ईयर की प्राइसिंग आप लोग के सामने है। पीजे लाइव कोड आप लोग को यूज करना होता है इसमें भी 10% लेने के लिए, तो 10% डिस्काउंट अगर आप लोग इसके अंदर भी चाहते हैं तो आप लोग को मिल सकता है। फिर अगर IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते हैं तो 34,650 का ये आप लोग को पड़ता है। 12 मंथ का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है। 18 मंथ का आप लोग को पीजे लाइव कोड यूज करके 42,525 का पड़ता है, और अभी 24 मंथ का आप लोगों को पड़ रहा है 45,000 के अंदर। पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना होता है, ठीक है। और फिर 1 ईयर का दोस्तों अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप प्लान करते हैं तो वो 53,000 है। पीजे लाइव कोड यहां पे यूज करना है आप लोगों को। 2 ईयर का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है गाइज वो 72,000 है। उसके बाद आप लोग गाइज कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस भी यूज कर सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस के लिए आप लोगों को सिंपली वेबसाइट पे जाके जब आप प्लस या आइकॉनिक ले रहे होंगे या फिर प्लस ले रहे होंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप टॉपअप करना चाहते हैं क्या, मतलब आप ऐड CBSE फॉर दीज मैनी रुपीज। तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन गाइज आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप लोग अपने स्कूल की प्रिपरेशन भी अनअकैडमी से करना चाहते हैं, अनअकैडमी को वन स्टॉप सोल्यूशन बनाना चाहते हैं। सो गाइज आई होप जल्दी से आप लोग पीजे लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग बुलाते हैं स्टूडियो में, हमारे साथ आने वाले हैं विनम्र जैन। विनम्र जैन मेरे जूनियर हैं IIT बॉम्बे के, 2 साल मुझसे जूनियर थे। हम सेम हॉस्टल में रहते थे और मेरे साथ हम लोगों ने काम भी किया है साथ में। हमारे हॉस्टल काउंसिल होती है, सो ही वाज देयर इन द काउंसिल एंड आई वाज आल्सो देयर इन द काउंसिल एंड वी हैव वर्कड टुगेदर फॉर लाइक एन ईयर। तो प्लीज विनम्र, वेलकम to Unacademy Studios. So first of all I would like to welcome you from on the behalf of Unacademy Studios and its viewers. So आप यहाँ पर आए हैं और मैं विनम्र के बारे में ये बता देता हूँ कि इन्होंने IIT बॉम्बे से ग्रेजुएशन की, फिर जॉब्स की और अब ये हार्वर्ड से पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक आईवी लीग कॉलेज माना जाता है। So quickly विनम्र, give your introduction. हाय, मैं विनम्र हूँ और मैंने कोटा का रहने वाला हूँ। तो मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग कोटा से करी है, यहीं से मैंने कोचिंग भी करी थी IIT की। उसके बाद मैं IIT बॉम्बे में गया, मेरी JEE में AIR 67 थी, बहुत पुरानी बात हो गया। फिर उसके बाद मैंने JEE में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech किया 4 साल। IIT में पढ़ाई के अलावा काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व था, आपके साथ भी हॉस्टल में जैसा आपने मेंशन किया। फिर IIT के बाद मैंने जॉब करी, 2 जगह जॉब करी है। पहली जॉब मेरी थी बेन एंड कंपनी में जो एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, और दूसरी जॉब थी स्टार टीवी में। स्टार टीवी को तो आप सब जानते ही होंगे, जिसके स्टार स्पोर्ट्स, स्टार प्लस, हॉटस्टार ये सारे ब्रांड्स हैं। स्टार्स वो भी, हाँ वो भी, सबसे ज़्यादा पैसा वहीं से बनता है। तो फिर स्टार टीवी में जॉब करी, 4 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, 2-2 साल दोनों जगह। उसके बाद अब मैं अपना MBA करने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ इसी महीने के एंड में। सो दैट्स अबाउट। सही है विनम्र। सो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे, बहुत कुछ आपने ब्रीफ में बता दिया, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आपकी IIT के बारे में चर्चा करते हैं कि IIT की प्रिपरेशन आपने कैसे की। सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आपने IIT
को क्यों चुना? जब 10th क्लास में थे, क्या चीजें दिमाग में आई जिसके बेसिस पे आपने आईआईटी को चूज किया? जब मैं 10th में था तब ऑप्शंस बहुत सारे थे और मैं बहुत कंफ्यूज था टू बी ऑनेस्ट। मेडिकल लाइन काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इंजीनियरिंग लाइन अच्छी मानी जाती है, कई लाइनें अच्छी मानी जाती है, बट आई वॉज कन्फ्यूज। बट मुझे एक बात पता थी कि मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, विच इज़ वाई आई डिसाइडेड टू परस्यू इंजीनियरिंग। मैं कोटा से हूँ तो ऑब्वियसली अवेयरनेस वॉज नॉट एन इशू। या हर जगह आईआईटी की बातें होती है कोचिंग सेंटर्स के आसपास, तो मुझे पता था कि आईआईटीज़ अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आईआईटी सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया के। That's why I decided कि I will choose the subjects that I like and I will choose the field that I like। इसलिए फिर मैंने IIT परस्यू करने का डिसाइड किया और जेई दिया। सो काफी अच्छी चीज है। मैक्सिमम जैसे कोटा के अंदर तो आईआईटीज का बहुत ज्यादा अवेयरनेस है और काफी लोग जाते भी हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर मैं आपकी आईआईटी की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करूंगा। वो क्वेश्चन ये है कि आपकी जो रैंक आई थी उसके बेसिस पर आपको आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में मिल सकता था, देन हाउ डिड यू टेक इलेक्ट्रिकल एज अ करियर ऑप्शन? कंप्यूटर मिल सकता था और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी था कि कंप्यूटर में सबसे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, विच इज़ ट्रू। कंप्यूटर ग्रेजुएट्स को सबसे ज़्यादा और लुक्रेटिव ऑफर्स मिलते हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब। बट मैंने जब चूज़ किया तब मेरे दिमाग में करियर नहीं था। मैंने जब चूज़ किया तो मेरे दिमाग में था कि मुझे इंटरेस्ट किस फील्ड में है। फिजिक्स इज समथिंग विच आई लव्ड, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो फॉर इलेक्ट्रिकल। उसके बाद एक बार मैंने इलेक्ट्रिकल लिया, देन उसके बाद आईआईटी में जाके आपको पता पड़ता है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इवन आउटसाइड ऑफ अकेडमिक्स एंड इवन आफ्टर इलेक्ट्रिकल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिकल में ही करियर बनाना है। जैसे मेरे केस में मैं एमबीए करने जा रहा हूँ, इवेंचुअली एक बिजनेस मैनेजर बनना चाहता हूँ। सो आई थिंक व्हाइल आई स्टडीड इलेक्ट्रिकल, दैट्स नॉट गोना बी द फील्ड इन व्हिच आई इवेंचुअली मेक अ करियर। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऐसे जो संत लोग हैं 2012 से पहले हुआ करते थे, जो बिल्कुल सोच समझ के इस तरह से ब्रांच चूज करते थे कि भाई जो इंटरेस्ट है उसी को परस्यू करना है। आजकल तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पे पैकेजेस देख के ही ब्रांच लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये मोटिवेशन भी है। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के पीछे जाते हैं, चाहे कॉलेज में वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, मगर ब्रांच में उनको कॉम्प्रोमाइज करना गवारा नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर ये दिमाग में है कि भाई कंप्यूटर साइंस फैचेस द मोस्ट फैटेस्ट चेक्स, तो विच इज ट्रू पार्शली, जैसा विनम्र ने बताया। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आईआईटी की प्रिपरेशन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विनम्र, बुक्स प्रिफर्ड फॉर आईआईटी। तो आईआईटी जेईई के लिए आपने क्या बुक्स रेफर की थी, आप ये बताइए। मैंने कोचिंग करी थी कोटा से ही, ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग थी उस समय। तो मेरा मोस्टली टाइम जो स्टडी मटेरियल मेरे को कोचिंग क्लासेस से मिलता था उसी में जाता था। बुक्स वही लोग रेकमेंड करते थे जो यूजुअल बुक्स हैं, आप सबने सुनी होगी शायद। फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा होती थी, रोडोव मुझे बहुत पसंद थी, रोडोव होती थी। मैथ्स के लिए, बोर्ड्स के लिए तो आर.डी. शर्मा पढ़ा था। उसके अलावा आई यूज मोस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल्स दैट वाज गिवन बाय द कोचिंग। बुक्स के नाम टू बी फ्रैंक याद नहीं है मुझे, बिकॉज आई थिंक बुक्स काफ़ी स्टैंडर्ड होती हैं, मतलब सारी बुक्स अच्छी हैं जो जिसका भी आपने नाम सुना है, वो डिफरेंशिएटर नहीं है। सो बुक्स का तो नाम मुझे ऐसे ध्यान नहीं है, बट द यूजुअल वंस जो कोचिंग ने रिकमेंड करी थी। आई डोंट थिंक कि कोई एक बुक का मैं नाम लेके बोल सकता हूँ कि दिस मेड द एंटायर डिफरेंस। तो बेसिकली बुक्स तो वही, मतलब देखो मार्केट में अगर कोई बुक आई है तो अच्छी है, तो इसलिए आई है, इसलिए बुक्स तो अच्छी ही होती है। एंड दैट इज ट्रू, अ वेरी गुड स्टेटमेंट एंड अ स्टेटमेंट विच इज टू बी नोटेड बाय एवरी वन ऑफ यू, दैट बुक्स आर नॉट द डिफरेंशिएटर। बुक्स बहुत सारे लोगों के पास सेम होती है, बट उन बच्चों की रैंक्स काफी अलग अलग आती हैं। तो बुक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने भी एक वीडियो बनाया है, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, टॉप 10 मस्ट रीड बुक्स। सो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो अगेन इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाउ डिड यू मैनेज योर आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन? मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये चीज बोलता रहता हूं कि अगर टॉप 100 में आपको रैंक लानी है, तो बिलीव मी, देर आर 700-800 स्टूडेंट्स हु डिजर्व टू बी इन टॉप 100, बट देन इट इज द मैटर ऑफ दैट डे, जिस दिन बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है ना? सो हाउ डिड यू मैनेज दैट डे that out of those 700-800 students you made the cut while rest could not? I don't know why rest could not, but मेरे केस में what helped me was कि जो मेरा एग्जाम का सेंटर था वो जयपुर में था और मैं कोटा का रहने वाला हूँ, तो मैं अपने होम टाउन से दूर था, उन लोगों से दूर था जिनके बीच रह के मैंने सारी प्रिपरेशन करी है। तो जिस दिन एग्जाम था उस दिन सुबह आराम से उठो, ब्रेकफास्ट करो, इधर उधर की बातें करो, एकदम लाइट मूड से। उस दिन ज़्यादा एग्जाम की टेंशन लेना या सब्जेक्ट्स की बातें करना या कोर्स मटेरियल की बातें करना, मेरे केस में वो हेल्प नहीं करता। तो मैंने तो उस दिन एग्ज़ाम को जस्ट एज अनदर पार्ट ऑफ माई डे लिया। यूजुअल डे था, बैठा था अपने रिलेटिव्स के साथ, बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, दैट हेल्प। एक लाइट मूड से अगर आप जाते हो तो आई थिंक आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। उस एक दिन आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के या कुछ करके कुछ, आई डोंट थिंक ज़्यादा डिफरेंस ला सकते हो। जो आपने 2 साल तक प्रिपेयर किया, दैट इज़ व्हाट इज गोइंग टू मैटर। करेक्ट, ये बहुत बिल्कुल सही चीज़ है। देखो एंड में ऐसा नहीं होता कि लास्ट के 1 हफ्ते में आप कुछ ऐसा पढ़ लोगे जिससे आप बिल्कुल मतलब मैथ्स के अंदर रामानुजन बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो आपकी जो 2 साल की मेहनत होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। देन अगेन देयर आर 800 स्टूडेंट्स जिनका आखिरी
में डिजर्व होता है कि भाई वो टॉप 100 में आ सकते हैं, बट जो लास्ट में जितना कूल और कंपोज होता है उसी पे मैटर करता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी आपके साथ मेरे सीक्रेट शेयर किए थे कि टॉप 50 में मैं रैंक कैसे लेके आया था। तो मैंने ये चीज़ बताई थी, मेरा सेंटर कोटा में ही था, विच इज़ मतलब मेरे लिए लकी चीज़ थी। और वो उस स्कूल में मेरा एग्जामिनेशन हुआ था जिस स्कूल से विनम्र पढ़े हुए हैं, मॉडर्न स्कूल। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि इट हेल्प मी, डेफिनेटली इट हेल्प मी। एंड अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है विनम्र, शायद क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो गया आईआईटी जेईई दिए हुए, और मुझे नहीं पता कि आपको कितना आईआईटी जेईई के बारे में पता है, बट अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है आईआईटी का। टाइमिंग वही है जो अपना वाला था, 9 से 12, 2 से 5, मगर क्या होता है अब कंप्यूटर के सामने बैठ के एग्जाम देना होता है। आई एम प्रिटी श्योर कि आपने काफी सारे एग्जाम्स ऑनलाइन भी दिए हैं। ऑब्वियसली आप हार्वर्ड जा रहे हो तो जीमैट तो आपने दिया ही है। सो बहुत सारी चीजें अब चेंज हो गई हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोगों ने ऑफलाइन कोचिंग की, ऑफलाइन हमारे टेस्ट पेपर्स होते थे और उसी के हिसाब से आईआईटी होता था। तो हमें जब हम आईआईटी का पेपर देते थे ना, तो ऐसा लगता था कि यार हम कोचिंग का ही कोई और पेपर दे रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वी वर एबल टू कीप आवर काम। बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड, नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड बिकॉज कि जो बच्चे ऑफलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं वो एग्जाम अभी भी ऑफलाइन देते हैं, मगर फाइनल एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। तो ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत दिक्कत वाली चीज है। तो लाइक व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? आई थिंक दिक्कत वाली चीज़ है बिकॉज एक सॉफ्टवेयर पॉइंट है, बट जिस दिन आपका एग्जाम होता है ना, उस दिन आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, और आपका सारा कैलकुलेशंस आपकी शीट ऑफ पेपर पे होता है जो आपको हाथ से करना होता है। आप बार बार कंप्यूटर स्क्रीन पे अपनी आईज लेके जाते हो, फिर ऑफलाइन लाते हो, फिर कंप्यूटर पे जाते हो, ऑफलाइन लाते हो। इतना करने में एक सबकॉन्शियसली एक स्ट्रेस बनता है, आपकी आई स्ट्रेन आएंगी, आपके दिमाग में स्ट्रेस बनेगा, सर दुखेगा। आई थिंक अगर आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है पहले से, देन इट विल मेक अ डिफरेंस ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। अगर आप पहले से उस चीज़ को अकस्टम्ड हो, देन यू कैन ऑपरेट एट योर मैक्सिमम एफिशिएंसी। जब मैंने अपने जीमैट के लिए प्रिपेयर किया था, तब मैंने सारी प्रिपरेशन कंप्यूटर के थ्रू ही करी थी, बिकॉज एग्जाम भी कंप्यूटर पे ही था। सो इट हेल्प्स, प्रैक्टिस हेल्प्स आई थिंक, तो आपको वही करना चाहिए। सो अब यहाँ पे पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भाई अब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे अनअकैडमी एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। लाइक आई हैव गिवन इट अ शॉट, आई एम अ प्लस एजुकेटर हियर, आई टीच स्टूडेंट्स लाइव, जहाँ पे बच्चे मुझसे बात भी, डिस्कशन भी करते हैं, मुझसे डाउट भी डिस्कस करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, जो मेरा नेक्स्ट चीज है कि हैविंग अन अकेडमी बेनिफिशियल, अगर आपके टाइम पे अन अकेडमी होता, सो हाउ वुड इट हैव, लाइक मतलब किस तरह से आपको ये बेनिफिट करता? जैसा आपने बोला, अगर अब ऑनलाइन हो गया एग्जाम, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन पढ़ाई भी करोगे तो इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस ही उस चीज़ में, जिस चीज़ में आपको फाइनली एग्जाम देना है। सेकेंडली आई थिंक ऑनलाइन पढ़ाई का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब मैंने पढ़ाई करी थी, मेरी ऑफलाइन थी, हमारे क्लास में 150 स्टूडेंट्स एक साथ बैठे थे टीचर के साथ। किसी भी बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन तो हो नहीं पाता था। सेकेंडली सबका एक पेस ऑफ लर्निंग अलग अलग होता है, तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था, टीचर आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ गया है, फिर आपका वो टॉपिक छूट ही जाता है। जब ऑनलाइन आप पढ़ते हो तो यू हैव अ चांस, यू हैव अ ऑप्शन टू फॉरवर्ड जो टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो, रिवाइंड, लिसन अगेन, पॉज, टेक योर टाइम, आस्क क्वेश्चंस। सो आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन में जो एक पर्सनलाइजेशन वाली चीज़ होती है वो काफ़ी सही होती है। मेरे टाइम पे ये था नहीं, बट अगर होता देन आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर इट, बिकॉज वो एक एडेड एडवांटेज देगा आपको एज कम्पेयर टू अगर आप क्लासरूम में बहुत सारे बच्चों के साथ ही बैठे हो। तो देखो दोस्तों, अब 2 टॉप 100 के रैंकर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई इस तरह का प्लेटफॉर्म होना एक फायदेमंद चीज है, आपकी कन्वीनियंस की बात है, तो अब जल्दी जल्दी प्लस प्लेटफॉर्म पर आ ही जाना चाहिए आपको, ताकि आप मुझसे पढ़ सकें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चीज आते हैं जॉब आफ्टर आईआईटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने 2 जॉब्स के बारे में बताया, तो उन जॉब्स के थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आप बताइए। लाइक कौन तो छोड़ दीजिए, ऑब्वियसली हर चीज अच्छी ही होती है, अच्छा ही एक्सपोजर मिलता है। तो मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूं कि दोनों जॉब्स में कैसे कैसा आपका एक्सपीरियंस हो एंड हाउ इट हेल्प्ड यू इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल। सो मेरी जॉब्स, दोनों जॉब्स नॉन कोर जॉब्स थी। नॉन कोर जॉब से मतलब इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स नहीं थी। मेरी पहली जॉब थी, जैसा मैंने बोला था, बेन एंड कंपनी में, जो एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग में क्या होता है कि आप एक टीम में काम करते हो, 5-6 लोगों की टीम होती है जो क्लाइंट्स के सामने जाती है और उनकी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करती है। सो फॉर एग्जांपल, कोई भी बिजनेस ओनर आके हमारे से बोल सकता है कि यार मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अगले 5 साल में 2x करना है। या कोई बोल सकता है मेरे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, या कोई बोल सकता है मेरे ऑपरेशंस एफिशिएंट नहीं है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स लेके वो हमारे पास आते थे, और हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जो भी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में एज ए टीम काम करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे फॉर द क्लाइंट्स। तो जो मेरा टेन्योर था बेन में, 1.5-2 साल का टेन्योर था, उसमें मैंने ऐसे 7 अलग अलग केसेस में काम किया, जो कि अलग अलग क्लाइंट्स के साथ थे, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लोग थे, अलग अलग जोग्राफीज़ में, इंडिया में था, सिंगापुर में था, इंडोनेशिया में था। सो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, जहाँ पे मैंने बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करी अलग अलग तरह के क्लाइंट्स की, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जाके। मेरी सेकंड जॉब थी स्टार टीवी में, जहाँ पे जो स्टार टीवी के सीईओ हैं, उनके ऑफिस में उनकी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी टीम है,
जो उनको हेल्प करती है डे टू डे डिसीजंस लेने में, बिजनेस रन करने में, जो भी उनको चाहिए होता है उस चीज़ में। मैं उस टीम का ही पार्ट था। तो वो वाली जॉब थोड़ी अलग थी, बिकॉज उसमें मैं एक ही कंपनी के साथ एक ही इंडस्ट्री में एक लंबे समय तक रहा, 2 ढाई साल तक रहा, और मैंने उसमें काम किया और काफ़ी डीप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आई उस एक ही इंडस्ट्री की। सो इस तरह से मेरी 2 जॉब्स काफ़ी डिफरेंट थी। फर्स्ट जॉब वॉज अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, लर्निंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड गेटिंग एक्सपोजर। सेकंड जॉब वॉज अबाउट गोइंग डीप इनटू वन थिंग एंड ट्राइंग टू नो मोर एंड मोर एंड डू मोर एंड मोर इनटू फॉर वन कंपनी। बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला आपको, जैसा आपने बताया मुझे, ठीक है ना। सो अभी ये किस तरह से आपको प्रोफाइल बिल्डिंग में आपकी हेल्प की, लाइक विल डिस्कस दिस इन अ वाइल, जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई हार्वर्ड में आपको क्या, वाई हार्वर्ड आफ्टर आईआईटी। अब ये क्वेश्चन आपको देखिए, ये क्वेश्चन मेरे से भी पूछा जाता है कि आईआईटी इतने बड़े ब्रांड है, ठीक है, खासकर आप आईआईटी बॉम्बे से हो, आईआईटी बॉम्बे की बहुत अच्छी ब्रांच से आप ग्रेजुएट हो, तो क्या ये अपने आप में एक ब्रांड नहीं है कि आपको एक और ब्रांड की रिक्वायरमेंट है? वेल, मेरे हिसाब से वी डू नॉट थिंक इट दिस वे। ब्रांड वगैरह ये सब चीजें क्या है, ये एक डिराइव्ड बेनिफिट है जो हम लोगों को मिल गया है। वी डू नॉट थिंक इट दिस वे, एंड आई होप लाइक विनम्र इज ऑल्सो नॉट थिंकिंग दिस वे कि भाई हार्वर्ड बेस में जाने के एक और ब्रांड जोड़ना है। ऑब्वियसली दिस हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, बट नाउ आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाई हार्वर्ड आफ्टर आईआईटी। जब मैंने आईआईटी के बाद अभी मेरा जो करियर है वो एक बिजनेस मैनेजमेंट साइड में जा रहा है। उसमें जब आप आईआईटी में पढ़ाई करते हो तो आप इंजीनियरिंग स्किल्स में काफ़ी अच्छे से ट्रेंड होते हो, बट आई डोंट थिंक आपकी मैनेजमेंट स्किल्स उतनी ज़्यादा फॉर्मली ट्रेंड होती। आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जाते हो, आप ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनते हो, तो आप सीखते हो, इनफॉर्मली सीखते हो, बट फॉर्मली वो एजुकेशन आपको नहीं मिलती है। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू डू एन एमबीए, और मैं हार्वर्ड एमबीए करने ही जा रहा हूँ नाउ। हार्वर्ड ऑब्वियसली बिकॉज वो इट्स कॉल्ड द बेस्ट एमबीए स्कूल इन द वर्ल्ड, आईवी लीग। और काफ़ी और भी बेनिफिट्स हैं, वहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेसर्स होते हैं, बेस्ट केस स्टडीज़ होती हैं। सो अगर एमबीए करना है देन दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज। प्लस आई थिंक कि इंडिया से 4 साल तक अब आईटी में पढ़ाई करी है, इंडिया में काम किया है, उसके बाद एक ग्लोबल एक्सपोजर के लिए भी आई थिंक इट मेक्स सेंस फॉर मी टू गो टू हार्वर्ड। दैट्स हाउ आई डिसाइडेड। सो बेसिकली देखिए क्या होता है कि एमबीए के लिए ये कहा जाता है कि लाइक एमबीए अपनी जो डिग्री और जो एकेडमिक वैल्यू होती है ना, लाइक दैट इज नॉट द फोरमोस्ट थिंग, इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, बट इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वहां पे जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह के लोगों से आप मिलते हो, जिस तरह से उन लोगों से इंटरेक्शन करते हो, वहां पे जो प्रोफेसर से आपका इंटरेक्शन होता है, एंड हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ डू यू मैनेज योर ओन पर्सनैलिटी देयर विद द अदर पीपल हु आर देयर। तो हार्वर्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे 50-60%, तो मुझे विनम्र नहीं बताया था, मैं अपना ज्ञान, मेरे पास नहीं इतना ज्ञान, मैंने विनम्र से ही लिया है ये वाला ज्ञान। 50-60% तो यूएस के ही लोग होते हैं, मगर जो उनकी कुछ काफी 30-40% सीट्स आई बिलीव, राइट, जो बाहर से आते हैं, जिसमें 25 के करीब सीट्स इंडिया से भी होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी नेशनैलिटीज के लोग वहां पे मिलते हैं, और उन लोगों से जब मुलाकात होती है, जब आइडियाज का आदान प्रदान होता है, तो वो जो आदान प्रदान होता है उसमें जो ब्रेन डेवलप होता है, उसमें जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, दैट इज आई बिलीव अनपैरेलल्ड, राइट। सो दिस इज व्हाई लाइक ही इज ऑप्टिंग फॉर हार्वर्ड। सो अब मैं आपसे इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहता हूं, जो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, हाउ डिड यू प्लान इट। सो प्लीज थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि एक पहला क्वेश्चन ये, सबसे पहले आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको हार्वर्ड में जाना है। दूसरा, कि जब आपने सोच लिया कि आपको हार्वर्ड में जाना है, देन हाउ डिड यू स्टार्ट, और विद टाइमलाइन बताइए कि हाउ डिड यू मेंटेन दी टाइमलाइन, और आपने किस किस से गाइडेंस ली उसके अंदर। सो प्लीज। आई थिंक सबसे यूजफुल चीज़ ये होती है कि जब आप आईआईटी जैसे एक प्रीमियर कॉलेज में जाते हो तो आपके इतने सारे कनेक्ट्स बनते हैं। मेरे सीनियर्स थे, जानने वाले थे, जूनियर्स थे, कॉलीग्स थे, जो लोग दुनिया भर में अलग अलग फील्ड में फैले हुए हैं। तो आप कहीं भी जाओगे, आप उनसे ही बात करके आपको सबसे ज़्यादा ज्ञान मिलता है। तो मेरे केस में मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान मेरे सीनियर से ही मिला था। तो जब मैंने एक करियर चूज़ किया, मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग में गया, उसके बाद स्टार में काम किया, वहाँ भी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में काम किया। तो मैंने डिसाइड किया एक एमबीए मेक्स अ लॉजिकल सेंस, बिकॉज अगर मुझे बिजनेस मैनेजमेंट वाली फील्ड में ही करियर बनाना है देन इट्स बेटर कि मैं उसमें फॉर्मली ट्रेन हूँ। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर विच आर द बेस्ट कॉलेजेस, विच आर द कंट्रीज, उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आईआईटी में मेरे भी कुछ सीनियर्स थे जो हार्वर्ड जा चुके हैं पहले। मैंने उनसे बात करी, उनसे पूछा कि क्या प्रोसेस होता है। तब मुझे समझ में आया कि यार ये तो हम कर सकते हैं, ये तो काफ़ी डूएबल है। अब अभी तक बस आपने मूवीज़ में सुना है, लोगों से सुना है कि हार्वर्ड नाम का एक अच्छा स्कूल है, बट आपके वो रीच में है। अगर आप आईआईटी जैसे अच्छे कॉलेज से पढ़ो, आपके रीच में, कहीं से भी पढ़ो, आपके रीच में है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग अप माई माइंड कि यार ये मैं कर सकता हूँ। दैट वॉज वंस आई ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, 2-3 साल मेरे को काम करते हुए थे, तब मैंने डिसाइड किया कि यार लेट मी ट्राई फॉर इट। फिर उसके बाद 2017, मतलब like he हाँ started working in 2014, हाँ so somewhere in 2017 he started to believe that he can go to Harvard. यस। Okay. फिर इसका एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा सा डिटेल्ड है, उसके लिए आपको थोड़ा प्रेपरेशन का टाइम चाहिए होता है।
सो तीन चार स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज होता है, एक GMAT करके एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं और आपकी वर्बल स्किल्स टेस्ट करते हैं। वर्बल स्किल्स एज इन योर कमांड ओवर इंग्लिश एंड लॉजिक। you secure 760 out of 800, right? दैट्स राइट। Yeah, बट वो 760 out of 800. हाँ बट इट्स नॉट लीनियर। उसका उसका जब GMAT का आप जब डिटेल में देखेंगे तो पता पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन के फिक्स्ड मार्क्स हैं तो अगर आप इतने सही कर दोगे तो इतने आ जाएंगे। वो थोड़ा अडेप्टिव होता है। उस पर एक लंबा डिस्कशन हम बाद में कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि एक आपको GMAT देना होता है, फिर उसके बाद उसके स्कोर के बेसिस पे फिर आप अप्लाई करते हो। और उस एप्लीकेशन के भी तीन चार स्टेजेस होते हैं। एक आपको एक एसे लिखना होता है, SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ सॉर्ट्स, जिसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। क्वेश्चंस लाइक कि व्हाई डू यू वांट टू डू एन MBA, व्हाई फ्रॉम हियर, आपको लाइफ में आगे क्या करना है। दीज आर द क्वेश्चन जिसके आपको काफ़ी डिटेल्ड आंसर्स देने होते हैं, 1000 वर्ड्स के, 2000 वर्ड्स के। सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। द अदर पार्ट इज़ आपको ऑब्वियसली अपना रेज्यूमे बना के सबमिट करना होता है। अदर पार्ट इज़ कि आपको लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन लेके आने होते हैं आपके बॉसेस से, आपके कॉलीग्स से, आपके प्रोफेसर्स से, जिसमें वो आपके बारे में बताते हैं कि वाई इज़ ही अ गुड कैंडिडेट फॉर द कॉलेज, इसके बारे में क्या क्वालिटीज़ हैं, एंड हाउ डिड ही कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर डिटेल्ड क्वालिटेटिव लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन जो आपको उनसे लेने होते हैं। और फिर फाइनली एक इंटरव्यू स्टेज होता है, जहाँ पे आप जो एडमिशन कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो इंडिया आते हैं, या फिर हो सकता है आपको ऑनलाइन देना पड़े या आपको वहाँ जाना पड़े। उनसे एक फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। फिर इन सारी चीज़ों का वो लोग आउटकम देखते हैं, फिर वैल्यूएट करते हैं और फाइनल ऑफर देते हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। इट इज अ वेरी इलेबोरेट ऑफर, मतलब इलेबोरेट चीज़ है। जैसा मुझे मतलब जो टाइमलाइन है, अगर हम लोग एग्जाम देने से स्टार्ट करें तो समवेयर अराउंड 7 to 8 months, 5-6 months पूरे लग जाते हैं एग्जाम देने के बाद से फाइनल ऑफर आने तक। तो इट इज़, और मेरे हिसाब से देखिए ये जब प्रोसेस चलती है ना, तो ऐसा नहीं है कि 5-6 मंथ्स देखिए आप पूरे ऑक्यूपाइड नहीं होते फिजिकली, बट मेंटली आप ऑक्यूपाइड होते हो। आई बिलीव पूरे बैक ऑफ द माइंड दिन भर वही चलता रहता होगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने समझी है कि हायर एजुकेशन आफ्टर IIT का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है MBA, MBA फ्रॉम Ivy League। हार्वर्ड के अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्चुअली, जो आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आप अगर अपन बात करें टॉप 3, जैसे US के टॉप 3 हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉर्टन, इन 3 कॉलेजेस को जनरली बोला जाता है। वॉर्टन इज पॉपुलर फॉर फाइनेंस बट इट्स फॉर एवरीबडी। वहाँ पे फाइनेंस बैकग्राउंड के बहुत लोग जाते हैं, बट हर तरह के बैकग्राउंड के लोग भी जाते हैं, काफ़ी सीट्स होती हैं। सो दीज आर द टॉप 3 इन द US। सो ये कुछ कॉलेजेस के नाम आपको पता चले। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से अप्लाई होता है। अगर मोटा मोटा हम लोग बात करें तो आपको एक प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इन्वॉल्व है, GMAT का स्कोर इन्वॉल्व है, उसके बाद एसेज SOPs इन्वॉल्व है, ठीक है, और उसके बाद एक फाइनल इंटरव्यू होता है जैसा बताया। 25 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे उसके बाद, जैसा आपने बताया था। हाँ, हर साल थोड़ा अलग होता है, 25 से 35। 25 से 35, इंडिया से इतने लोग जाते हैं। ठीक है। तो विनम्र इज वन ऑफ दोज, और जैसा बताया कि एक IIT में एलुमनाई का एक प्रॉपर नेटवर्क होता है, और हमारे मतलब बहुत सारे सीनियर्स भी जाते हैं, मेरे बैचमेट्स भी काफ़ी गए हुए हैं। और ये एक पूरा मतलब ये मान लीजिए हर साल IIT बॉम्बे के 1-2 लोग तो जाते ही होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ज़्यादा, इस साल 3-4 लोग जा रहे हैं। इस बार 4 लोग IIT बॉम्बे के जा रहे हैं। सो मतलब IIT बॉम्बे रॉक्स। सो लाइक ये होता है हम लोगों के बीच में। चलिए, एजुकेशन लोन, ये पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज एजुकेशन इन US इज नॉट चीप, ऑब्वियसली इट इज वेरी एक्सपेंसिव। सो एजुकेशन लोन के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, एंड लाइक हाउ मच स्कॉलरशिप का अगर आप कुछ बता सकें। अब सो ऑब्वियसली एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव वहाँ पे, तो 50% तो मेरे केस में स्कॉलरशिप है। वो स्कॉलरशिप आपको भी मतलब जो भी अप्लाई करता है उसको मिल सकती है। इट्स बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, और वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन आपकी सैलरी कितनी रही है पिछले 3-4 साल में, वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कॉलेज सपोर्ट करता है। बिकॉज इन कॉलेजेस का फंडा ये रहता है दैट दे डोंट वांट टू मिस आउट ऑन द बेस्ट स्टूडेंट्स। तो अगर उसके करेक्ट, तो अगर उसके लिए उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट खुद देना पड़े, देन दे आर विलिंग फॉर इट। तो मेरे केस में 50% तो आई हैड द सपोर्ट फ्रॉम द कॉलेज, द रिमेनिंग 50% आई एम टेकिंग अ लोन। लोन लेने के ऑप्शंस होते हैं, आप इंडिया से ले सकते हो, बाहर से ले सकते हो। इन केस ऑफ हार्वर्ड का एक खुद का एक क्रेडिट यूनियन है, मैं वहीं से लोन ले रहा हूँ। वहाँ से इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, इंडिया से आधे हैं। सो 6%, इंडिया में 11-12% से कम कोई एजुकेशन लोन नहीं देता। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू टेक इट फ्रॉम देयर। और आप अगर अच्छा Ivy League स्कूल में जाओगे, आपको भी कोई ना कोई ऐसा सोर्स मिल ही जाएगा US बेस्ड। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एजुकेशन लोन, और ऑब्वियसली हमारा डिस्कशन हुआ था। तो एजुकेशन लोन चुकाने के बाद ही विनम्र हमें वापस से इंडिया में मिलेंगे, थोड़े टाइम वहाँ पे जॉब भी करके आएंगे, ठीक है। सो व्हाट आफ्टर हार्वर्ड, ये चीज़ हम लोग पूछ लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा विनम्र से कि हार्वर्ड के बारे में के बाद आपने क्या सोचा है?
ऑब्वियसली मतलब जैसा मैं मतलब अपने आप को भी जानता हूँ और आपको जानता हूँ, इतना दूर का कोई ज़्यादा सोचता नहीं कि भाई इसके आगे क्या करेंगे। ऑब्वियसली एक स्लाइट आइडिया है, वो स्लाइट आइडिया बता दीजिए। मेरा स्लाइट आइडिया ये है, द रीज़न व्हिच आई वेंट इनटू हार्वर्ड, कि जब मैंने कंसल्टिंग करने के बाद 2 साल मीडिया इंडस्ट्री में काम किया तो मुझे इस इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट आया। आई स्टार्टेड लाइकिंग इट ऑल्सो पार्शली बिकॉज वो जो रोल ऐसा था, मुझे काफ़ी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आई, काफ़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आई। तो मेरा एम ये है कि मैं हार्वर्ड से निकलने के बाद इसी इंडस्ट्री में एक बिजनेस लीडर बनना चाहता हूँ। इवेंचुअली इंडिया आके एक बड़ा बिजनेस मीडिया की स्पेस में इंडिया में रन करना चाहता हूँ। सो दैट इज़ माई एम। दोस्तों इंडिया आना चाहता है वापस अगर तुम लोग आईआईटी की तैयारी करके बाहर जाते हो तो वापस जरूर आना। भारत के लिए काम करना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है अपने देश में। और अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में, बहुत सारी। इंडिया में अब जितनी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, बाहर तो काफ़ी प्लेटू हो चुका है, इंडिया में ही अब नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ है आई थिंक। सो आई वांट टू कम बैक, आई वांट टू टेक अ पाई ऑफ दैट ग्रोथ। सही है। सो इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू इन अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, सो कुछ लास्ट आप 1 या 2 लाइन में कुछ मैसेज देना चाहें हमारे आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स को। आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स को, जेईई की प्रिपरेशन तो प्रशांत आपको बेटर बताएंगे, वो आपको इतने टाइम से बता ही रहे हैं, इनकी बात सुनिए। ये काफ़ी अच्छे, इन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स किए, आईआईटी में भी काफ़ी अच्छा करते थे। सो जेईई की प्रिपरेशन तो ठीक है, मैं उसके बारे में आपको काफ़ी लोग बताते होंगे, मैं नहीं बोलूँगा। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आईआईटी में जाने के बाद भी ना, आप ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा अलग अलग फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आप खुद को रिस्ट्रेन मत कीजिए, आप हर चीज़ एक्सप्लोर कीजिए। और फिर जहाँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज़ को पकड़ के उसमें पैशनेटली जाइए। जब जैसे आप बोल रहे थे, एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है अगर आपको एक आईवी लीग स्कूल में जाना है, तो वो प्रोफाइल बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है। बस फॉर्मूला ये है कि आप जो भी कर रहे हो पैशनेटली करो। अगर आप किसी भी फील्ड में एक लीडरशिप के साथ, इनिशिएटिव के साथ, पैशन के साथ, विद अ एम टू मेक अ डिफरेंस टू द वे थिंग्स आर डन, अगर आप ऐसे काम करोगे, देन पीपल विल रिकॉग्नाइज यू एंड पीपल विल नोटिस यू। सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लर्निंग फॉर मी। या सो लाइक दिस इज इंडीड अ लर्निंग। मतलब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी के साथ काम करना चाहिए, एंथुसियास्टिकली काम करो, और आपका काम आपकी प्रोफाइल बिल्ड करेगा। आपकी प्रोफाइल अगर बिल्ड होगी तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, और अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है देन यू विल बी एबल टू डू वेल इन एनीथिंग दैट यू परस्यू, राइट? सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो वंस अगेन फ्रॉम अनअकैडमी स्टूडियोज एंड द व्यूअर्स। सो गाइज, आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो आप यू नो द ड्रिल भाई, इसके जो भी सेशन नोट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है tinyurl.com/JEEADVmath। हमारे जो यूट्यूब पे कवर पेज है वहां पे भी आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है? सो टेलीग्राम मैसेंजर गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए प्रशांत जैन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका जो यूआरएल है वो है @PJSir42। यहां पे आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को केवीपीआई, प्री-आर्मो, एनटीएससी, एनएसएस, जेईई से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल सके, ठीक है? फिर उसके बाद कॉम्बैट एग्जामिनेशन गाइज हर संडे कंडक्ट कराता है अनअकैडमी। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बैट एग्जामिनेशन से आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं, और वो अमेजिंग चीजें क्या है? आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलते हैं। आस्क का डाउट फीचर गाइज आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का। आस्क का डाउट फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जहां पे आप लोग कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 1 by 1 आप लोग डाउट्स को स्कैन करके अपलोड करें, और फिर ये चीज बस ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन करके, डोंट्स क्या है, मल्टीपल आप डाउट्स ना डालें, एक के बाद एक ही डालें। और ये गाइज मेरा अनअकैडमी का यूआरएल है @prashant42jain। तो आप लोग इस पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज सिंपल सी बात है, एक चीज आप लोगों को जो हमेशा याद रखनी है, वीडियो के एंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी का जो बेस्ट कंटेंट है, जो जेईई मैथ रैंकर्स पे आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक्सेस करें। सो गाइस, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।